दोस्तों, अपने YouTube चैनल ज्ञान व्यक्त एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि ये है आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2025 का 2025 जो SSCGD का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ ही दिन और बचे हैं। कितने कुछ ही दिन और बचे हैं, जिसके लिए मॉडल पेपर आपके लिए 7वां मॉडल पेपर है उसके पहले करा चुका हूँ। जो उसको मॉडल पेपर को देखना बहुत अच्छे हैं। और ये वायरल पेपर इसलिए है क्योंकि ये इससे आए हुए क्वेश्चन बहुत सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन इससे आए हुए क्वेश्चन है अगले पेपरों में। तो दोस्तों, जैसे कि जीएस, इसमें जी के जीएस कराई जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको, और न्यू चैनल पर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, और कमेंट में बताना लास्ट का क्वेश्चन आप। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र कि किस सिद्धांत का उदाहरण है। जी बताना इसका किस सिद्धांत का उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं इसके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आपका होगा न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा? न्यूटन का तृतीय नियम है आपका। इसकी व्याख्या देखते हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है। गति का तृतीय जो नियम है आपका, वो यह इंगित करता है कि यह जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तब वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। प्रयोग किए गए दोनों बल परिणाम के बराबर होते हैं, पर दिशा के विपरीत जब कोई घोड़ा जमीन को धक्का देता है तो जमीन प्रतिक्रिया करती है और आगे की दिशा में घोड़े पर एक बल लगाती है। यह बल गाड़ी के घर्षण बल का जो को पार करने के सक्षम होती है और घोड़ा गति करने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है। ये बताना है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है विटामिन B2 के रूप में। किसको? विटामिन B2। जैसे कि देखते हैं कि राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। यह एक विटामिन है जो भोजन में पाया जाता है और आहार पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अंडे, हरी सब्जियां, दूध और अन्य डेयरी उत्पादन, मांस, मछली, मशरूम और बादाम में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन पानी में घुलनशील और ऊष्मा स्थिर विटामिन है जिसका उपयोग शरीर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में जो आपके अपचयन को ग्लूकोज में ऊर्जा के लिए करता है। तो आपका राइट आंसर B2 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ये कम से कम 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है। तो इसके बारे में बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से पूरा पोस्टमार्टम। जैसे कि देखते हैं कि इनका संबंध है जो आपका, वो तो है आपका लॉन टेनिस से है। किसका है? लॉन टेनिस से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना है दोस्तों। जैसे कि देखते हैं कि विजय अमृतराज भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी, खेल कमेंटेटर और अभिनेता हैं। वह खेल में पूरी तरह से पेशेवर मानने वाले पहले भारतीय हैं और अक्सर भारतीय खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। अमृतराज जो भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा थे जो 1974 और 1987 में फाइनल में पहुंची थी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है। ये बताना है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है। ये बताना है कुछ आधारित है आपकी। तो जैसे कि देखते हैं कि इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? जॉन मोनार्ड किन्स होगा इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जैसे कि राजकीय नीति जो राजकोषीय नीति ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे केन्सियन अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि सरकार कर स्तर और सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर या घटाकर व्यापक आर्थिक उदारता जो आपको उत्पादकता होती है स्तरों को
प्रभावित कर सकती है। राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दी जो आपके खर्च के स्तर और कर दी दरों को समायोजित करती है। इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है, ये बताना है। तो किस दर्रे पर, ये है आपका डूंगरीला दर्रा। कौन सा है, ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि जो कोई डूंगरीला दर्रा है जो आपको भारत की चीन सीमा पर स्थित है। हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह NH-58 का अंतिम छोर है। इसे मालाला दर्रा बोला जाता है। जैसे कि देखते हैं कि चिरबितिया ला अथवा डूंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की तरफ से यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट है। जैसे कि सीमा सड़क संगठन BRO ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो उर्मिल जो आपकी उमलिंगला से गुजरती हुई 19,300 फीट की ऊंची पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया है, ये बताना है। तो किस वर्ष में पारित किया गया है, ये आपका डी आपका राइट आंसर होगा 2013 में। कब, 2013 में। देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक में लोगों को जीवित रहने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र को सुचारू ढंग से चलाने की दृष्टिपूर्ण से भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। जी 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बताना वनस्पति नाम है, ये क्या है। अजादिराचिटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप के में किस सदाबहार वृक्ष का वनस्पति नाम है, ये बताना। किस सदाबहार का वनस्पति का नाम है, वृक्ष का बताना है। तो ये आपका किसका है, जो आपका नाम है, जी आपका नीम के पेड़ का नाम है। किसके, नीम के पेड़ का नाम है जी। जैसे कि देखते हैं कि नीमोर इंडिका जो आपके नीमोर इंडियन लिलक के नाम से भी जाना जाता है इसको। यह महोगनी परिवार मेलिसी का एक पेड़ है। यह अजादिराचिटा गण के 2 प्रकारों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय वृक्ष के नाम से प्राप्त उत्पादों की सिद्ध और आयुर्वेदिक चिकित्साओं द्वारा कफनाशक, मधुमेह नाशक, जीवाणु नाशक, विषाणु नाशक, गर्भ निरोध और उपशासन औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर नीम का पेड़ हुआ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि थेम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, जी बताना। थेम किसका है, ये केरल राज्य का है। किसका, केरल राज्य का राइट आंसर होगा। केरल राज्य का है, केरल राज्य का है, जो सबसे पुराना और रंगीन त्योहार में से एक है। यह आमतौर पर यह हर साल अक्टूबर से मई तक आयोजित किया जाता है। थेम इस कला का निचली जाति के समुदाय हैं और थेम के उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, निचली जनजाति होती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था, ये बताना है। तो कौन बैठा था, ये बैठा था आपका, कौन बैठा था, हर्षवर्धन बैठा था। कौन बैठा था, हर्षवर्धन आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि देख के देखते हैं इसकी कि हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में प्रारंभ के साथ हर्षवर्धन 606 से 647 AD से अपने भाई हर्षवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर चढ़ाई की। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत का शासन किया। यह वर्धन वंश का राज्य था, सदस्य था जी वर्धन वंश का, और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसने अलचौन हड़ आक्रमणकारियों को हराया था। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2019 तक विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI जिसे बोलते हैं, भारत का स्थान क्या था। कब, 2019 फरवरी 2019 तक की बात बता रहा है जी, जो क्वेश्चन पूछा गया था अगली बार।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा आपका 15। कितना होगा? 115। जैसे कि विश्व बैंक में अक्टूबर 2018 में अपने पहले मानव पूंजी सूचकांक 157 देशों में से भारत का स्थान 115वां था। पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका थे जी 106, 102 और 74वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर होगा 115 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? जी बताना है। अब ओजोन परत के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं कि जिसका जो जैसे पृथ्वी के किस वायुमंडल में परत ओजोन परत पाई जाती है, पहले बात तो ये है। तो ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल पर पाई जाती है ओजोन परत। जैसे कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे O3 इसका सूत्र होता है जो ओजोन का, वो होता क्या? O3 होता है। क्या होता है ओजोन का? ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, और इसका संकेत माना जाता है जो यह प्रदर्शित करता है ओजोन। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति में पराबैंगनी प्रकाश की 97 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक तो है ही है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन का यहाँ मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर समताप मंडल होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? जी बताना है। तो कौन है जी? यह है आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा जी, प्राथमिक क्षेत्र होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली, ठीक है, पढ़ने और खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में जो आपको निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, तृतीय क्षेत्र उत्पादन सेवाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 तक प्राथमिक सदस्यता मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी? कब 2018 तक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विश्व में या भारत में कौन सी थी? ये बताना है। जी कौन सी थी? ये थी आपकी, अगर देखा जाए तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। कब? 2018 तक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि देखते हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसकी सदस्यता मार्च 2015 में 8.80 करोड़ तक पहुंच गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उस समय तक सबसे बड़ी पार्टी थी। 2018 के रूप में यह राष्ट्रीय सांसद और राज्य विधानसभाओं से में प्रतिनिधित्व के मामले में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी माना जाता है। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? कौन पूछे? दक्षिण भारत की पूछा सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी, वो है आपकी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी सबसे बड़ी है। जैसे कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर जो आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में उत्पन्न होकर यह भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे बड़ी नदी घाटियों में एक है, जिसमें केवल गंगा और सिंधु नदियों में से बड़ा जल निकासी बेसिन है। इससे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसको? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस भाषा में लिखी थी। जो किस भाषा में लिखी थी ये बताना है। रामचरितमानस तो ये लिखी थी आपकी भाषा में, कौन सी? अवधी भाषा में। रामचरितमानस हिंदी की अवधी बोली में एक महाकाव्य, जो आपके महाकाव्यात्मक कविता है, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास ने 1532 से 1623 ईस्वी ने की थी। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके अवधी भाषा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? सुअर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है जी बताना है। तो सुअर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? जी फैलती है स्वाइन फ्लू फैलती है। जो कौन सी? स्वाइन फ्लू फैलती है, स्वाइन फ्लू। जिसे देखते हैं कि स्वाइन फ्लू सुअरों को होने वाली
स्वरों को होने वाली, जो आपके सुअर होते हैं उसको होने वाली बीमारी जो होती है वो एक रोग है जो दुर्बल मामलों में मनुष्यों में भी हो सकता है। यह उच्च संक्रमणीय होता है। श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। यह रोग सुअरों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क वायुविलियों और वैसे सुअर जो इस रोग से तो संक्रमित है लेकिन लक्षण नहीं है, लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते हैं। संपर्क में आने वाला फैलने वाला रोग कहलाता है जी। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। किस लेखक ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है जी बताना है। तो किसने लिखी है, जे लिखी है आपके टेक्वल खन्ना ने लिखी है। किसने, टेक्वल खन्ना। द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद भारतीय समाचार पत्र के स्तंभकार, फिल्म निर्माता, फिल्मी अभिनेत्री है जी आपके, जो आपके इंटीरियर डिजाइनर टेक्वल खन्ना द्वारा लिखित नारीवाद पर 4 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का प्रकाशन 7 नवंबर 2016 को जुगरनॉट बुक्स द्वारा किया गया था। इसमें 4 कहानियां हैं। द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, सालाम नैनी जो आपकी सालाम है, नैनी अप्पा है जो आपकी इफ द वेदर परमिट, और द सैनिटरी मैन जो आपके सैनिटरी मैन ऑफ सीक्रेट लैंड। इसके 4 पुस्तक ये हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी। ये बताना है कि 2019 तक जो थे संविधान में जो कितने संविधान में अनुच्छेद जो कितने थे, तो ये कितने थे आप लोग जानते हैं कि ये उस समय जो थे आपके वो आपके 448, जो वर्तमान में वो हाँ कुछ बढ़ सकते हैं लेकिन 2019 तक जो अनुच्छेद थे वो आपके 448 ही थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भागों में उस समय किस समय 2019 के बता रहा हूँ कि 12 अनुसूचियाँ 448 अनुच्छेद शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लागू होने का समय 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में थे जब संविधान लागू हुआ था भारतीय संविधान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 448 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। किसका, हरेली का त्यौहार, तो ये मनाया जाता है आपका। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका राइट आंसर, छत्तीसगढ़ होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो उत्सवों में से एक है। यह छत्तीसगढ़ का एक पुराना पारंपरिक त्यौहार है जो हिंदुओं के पवित्र महीने श्रवण की शुरुआत का प्रतीक है। हरेली त्यौहार वास्तव में वर्ष के मानसून पर केंद्रित फसल का त्यौहार है। देवी कुटकी जो आपकी दाई अच्छी फसलों के लिए त्यौहार के दौरान जो उपासित देवता है उसके नाम से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में फ्रांसीसी उपनिषद की राजधानी क्या थी। फ्रांसीसी उपनिषद की राजधानी क्या थी ये बताना है कि जो आपका फ्रांस का जो फ्रांसीसी है जो आपका, जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रास्वा मार्टिन ने जो आपके पोंडिचेरी में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जो अंततः भारत का प्रमुख फ्रांसीसी उपनिवेश बन सक गया है। फरवरी 1701 में पोंडिचेरी को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की राजधानी बनाया गया और फ्रांसवा मार्टिन को भारत के फ्रेंच मामलों के श्रेष्ठ परिषद और महानिदेशक का अध्यक्ष चुना गया है, जिसको नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पोंडिचेरी होगा। क्या होगा, पोंडिचेरी। तो इसका राइट आंसर पोंडिचेरी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, कमेंट में बताना। लास्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वेबर किसकी इकाई है, ये बताना है। वेबर किसकी इकाई है, जैसे कि पहला है धारिता की, दूसरा चुंबकीय प्रवाह की, तीसरा है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, चौथा है विद्युत चालकत्व की। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एक बार। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।